फेमिनिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिप्रेजेंट करता है एक फेमिनिन एनर्जी को। ये रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, ओपननेस को, ब्यूटी को, नर्चर, काइंडनेस, एम्पैथी, वो हर चीज जिससे कोई चीज ग्रो होती है। पर क्या हो अगर वुमेन अपने इस पावर को भूल जाए और इस एनर्जी का मिसयूज करने लगे? और यहीं पर जो वुमेन आती है उनको कहते हैं हम लोग स्यूडो फेमिनिस्ट या टॉक्सिक फेमिनिस्ट। स्यूडो का मतलब होता है फेक। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में जाएंगे और 5 मेजर डिफरेंस समझेंगे फेमिनिटी जो कि जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्सेस टॉक्सिक फेमिनिटी जो बिल्कुल आप अगर लड़की हो अवॉइड करना है, और अगर आप एक लड़के हो तो ऐसी लड़कियों से बच कर रहना है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बोल रही थी कि आदित्य हमारे लिए भी कोई वीडियोस बनाओ। तो मैं मानता हूं कि ये वीडियो एक बहुत अच्छा स्टार्ट है जो आपको आपकी एनर्जी बताएगी कि आप फेमिनिन होकर कितनी पावरफुल हैं। आपको ये जानना चाहिए। एक डिस्क्लेमर है वीडियो में अंदर जाने से पहले कि अगर आप मेरे किसी पॉइंट से एग्री नहीं करते हो सकता है कोई लड़की या लड़के, तो इसको यहाँ पर वैसे गंदे गंदे वर्ड मत यूज़ करना, अच्छे से डिस्कस करो। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट, हर पॉइंट होना चाहिए, तभी जाके एक हेल्दी कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच पाते हैं। पहला डिफरेंस बिटवीन फेमिनिटी एंड टॉक्सिक फेमिनिटी इज द फेमिनिन वुमेन विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर योर मैस्कुलिन साइड। एक हेल्दी फेमिनिन वुमेन आपके मैस्कुलिन साइड को बाहर लाने में हेल्प करती है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो डिज़ाइन है बहुत डीप लेवल का काम करने के लिए, उसकी बॉडी फटीग जल्दी नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। अगर एक फेमिनिन वुमेन होगी तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी, लेकिन अगर एक टॉक्सिक फेमिनिन वुमेन होगी तो वो इस चीज़ से कॉम्पीट करेगी। ये 12 घंटे काम करता है, मैं 15 घंटे काम कर सकती हूँ। ये अपने को समझता है कि अपने आप के ज़्यादा पैसे दिखाता है, कार दिखाता है, मैं ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं कर सकती हैं, इट्स वेरी गुड थिंग। बट इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एज ए ह्यूमन जब हम डेवलप हो रहे थे तो आपकी बॉडी इस तरह डिज़ाइन नहीं है। खुद सोचो ना कि शुरू से ही मेल एक नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे का गला काटना, जानवरों को मारना, बहुत एक्सट्रीम चीज़ों में रहे हैं। पर विमेन या जो फेमिनिन एनर्जी रही है वो बेसिकली नर्चर के लिए जानी जाती थी। वो बच्चों का देखभाल अच्छे से करती थी, वो फैमिली को अच्छे से मैनेज करके चलती थी। तो आप कर सकती हैं, आप कीजिए भी, लेकिन ये समझिए कि आप लड़ने मत लगना। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करना चाहिए, ना कि मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। वो करो आप, एक हेल्दी मैस्कुलिन साइड आपके अंदर भी होना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम में मत जाना क्योंकि इससे सिर्फ आपका लॉस होगा, खुद को बर्न आउट करोगे और आप अपनी पावर को रियलाइज नहीं कर पाओगे। बेसिकली इस चीज़ को एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो कि आज से 10,000 साल पहले सवाना का जंगल, जहाँ सर्वाइवल इज वन ऑफ द टफ थिंग, मेल को नेचर ने ही लंबा चौड़ा मसल पुट ऑन करना ज़्यादा पावर दिया है। तो जानबूझ के नेचर ने ऐसा किया है क्योंकि नेचर एक कंसेप्ट को फॉलो करती है, विच इज चाइनीज फिलोसफी, जिसका नाम है यिंग एंड यांग। मतलब कि दो चीज़ एक दूसरे को कंप्लीट करती है। अगर अंधेरा है तो लाइटनेस है, अगर गम है तो खुशी है, अगर फीमेल है तो मेल है, अगर वैली है तो माउंटेन है। मतलब हर चीज़ एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है। तो कुछ सोच के ही नेचर ने मेन को ये सारे फिजिकल कैपेबिलिटीज वाले पावर दिए हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस, एक फेमिनिन वुमेन अपने एनर्जी को ओन करती है, वो डरती नहीं है, लेकिन एक टॉक्सिक फेमिनिन वुमेन डरती है अपनी एनर्जी को ओन करने से। इसको समझो एक सिंपल से एग्जांपल से। हम सब की मेजॉरिटी ऑफ मम्मी हाउस वाइफ होती है, जिनको हम लोग होम मेकर भी कहते हैं। तो मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ है। तो जब मैं अपने बचपन के दिनों में था, मेरी माँ बहुत मेहनत करती है क्योंकि उनके बिना घर नहीं चल सकता। आपकी मम्मी भी यही करती होंगी अगर होम मेकर होंगी। तो मेरे पापा सीनियर लॉयर हैं, वो क्लाइंट को डील करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोर्ट में केसेस लड़ते हैं। तो बचपन की बात है, मैं एक चीज़ देखता था कि पापा दोपहर में लंच के टाइम मम्मी को कॉल करते थे। चूँकि मम्मी सुबह से उठकर सारी चीज़ मैनेज कर रही है, खाना, मुझे स्कूल भेजना, पापा का लंच बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, कूड़ा सही टाइम पे हटाना, गमलों में पानी देना, सब कुछ करना, तो इंसान थक जाता है। तो दोपहर में वो नैप लेती थी। लेकिन पापा चूंकि ऑफिस में थे और पापा फ़ोन करते थे कि क्या कर रही हो, गुड़िया बोलते हैं मेरे पापा मम्मी को प्यार से, तो गुड़िया क्या कर रही हो। तो मम्मी इस चीज़ को ओन नहीं करती थी। जब फ़ोन आता था मम्मी को पापा का, तो मम्मी डर जाती थी। मतलब एक होता है ना कि फ़ोन पे नहीं दिखाना कि मैं डरी हूँ, पर ऐसा लगता था। पापा बोलते थे क्या कर रही हो गुड़िया, तो मम्मी बोलती थी बस थोड़ा आँख लग गया है, लेटी हूँ। तो पापा थोड़ा बहुत टॉन्ट मारते थे कि देखो मैं इतना मेहनत करता हूँ। तो मम्मी ये प्राउडली नहीं बोलती थी कि इतना मेहनत करने के बाद ये मेरा हक है कि मैं आराम से 1-1.5 घंटे सोना चाहती हूँ। इट्स नॉट अ बैड थिंग।
अगर मैं सुबह सुबह मेहनत कर आप लोगों के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, इतना कुछ तैयार कर रहा हूँ, तो मैं भी नैप लेता हूँ। अब मैं प्राउडली बोलता हूँ, मैं शर्माता नहीं हूँ, लेकिन मम्मी ओन नहीं करती थी। और पापा कभी कभी लड़ाई में, कभी मस्ती में उनको बोलते थे, छेड़ते थे, मम्मी ट्रिगर हो जाती थी। लेकिन क्या होता, एक वुमेन अपने आप को या मम्मी अपने आप को ओन करती, क्योंकि मम्मी के बिना घर नहीं चल सकता। अगर एक दिन मुझे सही से लंच नहीं मिले, पापा को लंच नहीं मिले, घर सही से स्टेबल ना हो, घर आके पापा इतना चौड़े में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ सेटल रहता है, एक एक चीज़ जगह पे होती है, मैं कितना अच्छा फील करता हूँ, एक वाइब आती है घर के अंदर जाने में। क्यों? क्योंकि माँ है वहाँ पे, वो नहीं होगी, वो केयर नहीं करेगी, नहीं होगा। इसलिए हम लोग हाउस वाइफ की इज्जत इतना करते हैं, या करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने आप को ओन ही नहीं करेंगी तो चीज़ें खराब होगी। तो अगर आप फेमिनिन वुमेन है, अगर आप घर को संभालती हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करती हैं जहाँ पे आपको सो कॉल्ड क्लाइंट को डील नहीं करना है, आप बहुत मोटे मोटे नोट नहीं छाप रही हैं, तो भी डरिए मत, अपने आप को ओन कीजिए। अगर आप नहीं तो फैमिली चलना बंद हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। आप बोलते हैं ना कि हम, ये वही बात हो गई कि हम दिल को नहीं देख सकते तो हम दिल की वैल्यू नहीं करते, हम बोलते दिमाग ही सब कुछ है। अगर दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो दिमाग का लॉजिक उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो पापा जो बड़ी बड़ी बात आपके घर में करे, रिलेटिव जो बड़ी बड़ी बात करे, आप बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन आपका बैकअप स्ट्रांग है आपकी माँ के थ्रू, तभी आप इंजॉय कर रहे हैं। इस पर मुझे एक बहुत अच्छी लेडी है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उनकी फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब देती है। उनका नाम है श्रीनिधि शेट्टी, जो कि KGF में रोल प्ले कर रही है। जब उनके आप पिक्चर देखोगे ना इंस्टाग्राम पे, आज बॉलीवुड सो कॉल्ड ट्रेंड बेच रहा है कि अगर आप कपड़े ज़्यादा रिवील नहीं पहनोगे, रिवीलिंग क्लोथ, तो आप अट्रैक्टिव नहीं लगते हो। बट व्हेन शी वियर्स अ साड़ी ना, द वे शी प्रमोट्स इंडियन कल्चर, मैं उनका फैन बन गया हूँ। कितने प्राउडली, सोचो ना कि आप एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ आपके आसपास सब छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ओवर रिवीलिंग क्लोथ्स है, बट प्राउडली शी वियर्स साड़ी, प्रमोट्स दैट। बहुत अच्छा वाइब आता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आपको ये पसंद ना आए, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रख दिया, बट आई रियली लव एंड अप्रिशिएट हर। शी बोल्डली फेसेस इट। इवन मैस्कुलिन मेन जो होते हैं ना, जो सुपर मैस्कुलिन होते हैं, जैसे मेरे टाइप के मेन, वो ज़्यादातर फेमिनिन वुमेन से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसे, क्योंकि अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो मैं ऐसी लड़कियों से थोड़ा ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ। बाकी आप लोगों की अलग चॉइस हो सकती है, मुझे जज मत करना, मुझे अच्छा लगता है, सो मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। इवन आपने मूवी देखी होगी KGF, उसके अंदर भी जो एक्टर होते हैं यश, वो भी उनसे अट्रैक्ट बहुत होते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी मैस्कुलिन, लाइक एग्रेसिव, करेज, यहाँ पे मर्डर वर्डर मत पकड़ना, बट उनका डेडिकेशन समझो, पैशन, जिस तरह उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, इतने गरीब से वो उठे, उनका करेज, उनका रिस्क टेकिंग, वो प्योर मैस्कुलिन थे। तो उनको श्रीनिधि बहुत अट्रैक्ट की एज अ फेमिनिन एनर्जी। तीसरा बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फेमिनिन एंड टॉक्सिक फेमिनिटी इज यू फील होम विथ हर। आपको अपना पूरा घर उसके अंदर या उनके अंदर लगता है। मान लो ना एक मर्द समाज के मुसीबतों से लड़ता है, जॉब में बॉस से गाली खा रहा है, बिजनेस में क्लाइंट से कभी कभी नहीं बनती, वो गंदे गंदे चेहरे देख कर आ रहा है, पर जब वो घर में एंटर करता है, घर आके जब आप अपनी वाइफ को देखते हो या देखोगे आगे जाके, आपकी आंखों में इतनी सुंदर चीज कभी नहीं चमकी। आपको ये नहीं पता था कि नेचर ने कुछ इतना सुंदर बनाया भी है जिसको देखकर आंखें रुक सी जाती है। इस कियोस में कुछ ऐसा ऑर्डर है जो मुझे बुला रहा है। मतलब कि उनके चेहरे का, उनके हुस्न का निखार सारी आपके टेंशन को खत्म सा कर देता है। आप बोलते हो अगर तुम मेरा साथ दोगी ना, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं, और आप अगले दिन के लिए फिर से रिचार्ज हो जाते हो। आपको डर नहीं लगता है, बिकॉज शी इज विथ यू, यू फील होम विथ हर। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई टॉक्सिक वुमेन हुई तो आप थक हार कर आओगे तो वो कॉम्पीट करने लग जाएगी कि ऐसा क्या थका है, अपना काम खुद कर लो ना, मैं भी दिन भर काम कर रही थी, कोई बड़ा काम तुम नहीं कर रहे हो। या फिर ऐसी वुमेन को लग सकता है कि ये इतना क्यों खुश है, मैं इसकी खुशी थोड़ी छीनती हूँ। बिकॉज द रीजन इज टॉक्सिक वुमेन अपने में ही कंप्लीट नहीं होती, जो स्यूडो फेमिनिस्ट का नारा देती हैं। उनके अंदर एक मिसिंग गैप है जो वो ढूंढ रही है, कोई मिल नहीं रहा है तो कहीं को गुस्सा उतारना है, उनका इमोशंस ऊपर नीचे होता रहता है। एंड शी फाइंड द सॉफ्ट टारगेट। इफ यू आर अ नाइस गाई तो आप रेसिस्ट करोगे, वरना आप एक्शन लोगे। क्योंकि ये चीज समझो ना कि टॉक्सिक वुमेन भी आज या एक दिन में नहीं बन गई, उसके पीछे भी कुछ रीजन था। बचपन में हो सकता है उसको अपने माँ बाप से वो प्यार नहीं मिला। बचपन में जब एक लड़की को अगर अपनी फेमिनिन एनर्जी निकालनी है तो उसे बहुत सारा प्यार, अटेंशन, केयर चाहिए, पर अगर उसके माँ बाप, रिलेटिव, भाई, इन सब से चीज़ नहीं मिला तो वो मैस्कुलिन पावर ले लेगी। क्योंकि सोचो ना, उसको दुनिया में लड़ना है, दुनिया में लड़ने के लिए तुम्हें मैस्कुलिन पावर, मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए होती है। तो उस फेमिनिन एनर्जी को जो अगर प्यार में बड़ी होती तो अच्छे से बड़ी होती, पर उसको नहीं मिला तो उसको खुद अपना स्टैंड लेना पड़ता है, इसलिए वो ऐसी कभी कभी बन जाती है। और अगर वो कॉन्शियस है तो इस चीज़ को सुधार लेगी, वो पावरफुल तो रहेगी, वो मैस्कुलिन तो रहेगी लेकिन हेल्दी वे में। लेकिन अगर उसको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो वो टॉक्सिक वुमेन बन जाएगी।
वो बोलेगी मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी सबके साथ बुरा करूँगी। और ये उसको नहीं पता है, ये उसी को तोड़ेगा और उसके लिए चीज़ें खराब होगी। फोर्थ, द फेमिनिन वुमेन इज कोऑपरेटिव बट टॉक्सिक इज नॉट। अगर तुम्हें हिस्ट्री की नॉलेज हो तो जितने भी हज़ारों लाखों गले काटे गए हैं युद्ध के नाम पे, वो मर्दों के द्वारा किया गया है। मर्द का एक मैस्कुलिन का एक बहुत ही गंदा साइड है, दैट इज ओवर एग्रेशन, कंपटीशन, ओवर कंपटीशन, जिसकी वजह से अगर टेरिटरी पे कब्जा जमाना हो तो एक मेल किसी भी एक्सट्रीम स्टेप में जा सकता है। तो अगर एक फेमिनिन वुमेन होगी, वो जानती है कि मुझे कोऑपरेट करके चलना है। मान के चलो ना, अगर कोई देश है, अभी का समय समझते हैं, क्या हर वक्त उस पर वार होना या हर वक्त उसके अंदर वार होना हेल्दी है? नहीं। अगर उसको ग्रो करना है तो उसके अंदर कोऑपरेशन चाहिए, समझो। उसी तरह फेमिनिन एनर्जी होती है, वो बोलती है कि मैं चूंकि सबसे लड़ नहीं सकती, ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो फिजिकली कमज़ोर है मेन से, तो वो जानती है मैं सबसे फाइट नहीं कर सकती, इसलिए वो कोऑपरेट करके चलती है। और ये उनका कोऑपरेट करने का बिहेवियर हमारे लिए भी हेल्पफुल है। ये चीज़ अगर किसी कंट्री में काम कर रही है, मान लीजिए कोई कंट्री अगर वॉर में है और उसको पीस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो उसको कोऑपरेशन चाहिए, उसको फेमिनिन एनर्जी चाहिए। और ये चीज़ एक फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है। तभी आपने देखा होगा कि आप या आपके पापा कभी बहुत गुस्से में होते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा। आपकी मम्मी या आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपको समझाती है, तो रुको ना, मिल के चलते हैं, थोड़ा कोऑपरेट कर लेते हैं, थोड़ा एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्यों सबसे बहस करना है? बिकॉज वो जानती हैं कि हर वक्त मारना काटना इज नॉट द ऑप्शन। एक हेल्दी बैलेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। महात्मा गांधी ने भी कहा है, चाइनीज फिलोसफी में भी इसकी बात हुई है, इंडियन फिलोसफी में इसकी बात बहुत बार हुई है। बैलेंस इज द की। बैलेंस, किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना, नहीं हमें सुपर कोऑपरेट करना है, नहीं हमें सुपर वॉर करना है। एंड फिफ्थ वन, द मोस्ट पावरफुल, दैट अ फेमिनिन वुमेन नोज हर बाउंड्री बट अ टॉक्सिक वुमेन और अ स्यूडो फेमिनिस्ट नेवर नोज हर बाउंड्री। एक मेल का रिप्रोडक्शन कॉस्ट बहुत सस्ता होता है, उसका स्पर्म बहुत सस्ता है। उसको आज एक सुंदर लड़की दिखी, उसका स्विच टर्न ऑन हो जाएगा, फिर उसको 2 मिनट बाद एक सुंदर लड़की दिखी, फिर उसका स्विच टर्न ऑन हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म मिलियंस है, वो जिंदगी भर सेक्स कर सकता है। रियलिटी यही है। आपने सुना भी होगा कि एक मर्द बहुत समय तक बाप बन सकता है, लेकिन एक लेडीज़ का रिप्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होता है। पहले तो उसको 9 महीने तक बच्चों कैरी करना पड़ता है, और डिलीवरी करने के बाद भी 4 से 5 साल तक, इवन 10 साल तक उस बच्चे को प्रॉपर्ली बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ से 5 से 6 साल 10 साल तक जुड़ा होता है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली। तो एक लड़की का रिप्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो जो फेमिनिन वुमेन होगी ना, वो अपनी बाउंड्री को जानती है, वो सबके साथ तुरंत मिलजुल नहीं जाती, वो सबको अपनी लाइफ में एक्सेस नहीं देती, वो ना कहना जानती। लेकिन एक सूडो फेमिनिस्ट वुमेन वो इस चीज़ को नहीं जानती। वो जानती है कि कपड़े दिखाने में ही तो मजा है, जितने लड़कों को मैं अट्रैक्ट करूं उतनी मैं अट्रैक्टिव लगूंगी, और इस चक्कर में वो लो क्वालिटी मेन से अट्रैक्ट हो जाती हैं और अपने सेक्स का कॉस्ट बहुत लो लगा लेती हैं। लेकिन एक जो हाई क्वालिटी फेमिनिन वुमेन होती है, उनका सेक्स का कॉस्ट बहुत हाई होता है। वो समझती हैं वो एक हाई वैल्यू मैन डिजर्व करती है, और जो हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, वो भी इसी को समझ सकते हैं कौन एक हाई वैल्यू वुमेन है और कौन इस चीज़ को फेक कर रही है। क्योंकि एक सूडो फेमिनिस्ट को लगता है कि इक्वलिटी पाने के लिए वही करो जो मर्द करता है। अगर मर्द कपड़े नहीं सही से पहनता तो हम पूरे कपड़े क्यों पहने? अगर मर्द के पास कोई बाउंड्री नहीं है, वो जिसके साथ चाहे सेक्स कर सकता है, क्लोज आ सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, हम मेल एक फीमेल डिफरेंट है, समझो इस चीज़ को। बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन इस चीज़ का बाउंड्री बनाओगे तो अच्छे से करोगे, वरना चीज़ें आप अपने लिए स्पॉइल करोगी और बाद में आपको ही रिग्रेट होगा। सो कैसा लगा वीडियो? सब लोग मुझे बताओगे, मैं सबसे इंटरेक्ट करता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ। सो लड़कियों स्पेशली आप सब मुझे बताओ कैसा लगा वीडियो, और ऐसे वीडियोज़ आपको चाहिए तो अच्छे टॉपिक है सजेस्ट करो, लड़के लड़कियाँ